बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको विलायत के बारे में बताता हूँ। बफ़ज़्ल बारी ताला अपने शेख मशाइख की सोबत की बरकत से विलायत दो तरह की होती है, यानी वली दो तरह के होते हैं। पूरा तफसील से बताता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए, इसमें कोई इश्काल ना हो आपको। जब बंदा कोई सालिक मुजाहिदा करता है, रियाजत करता है, इबादत करता है, अपने क़ल्ब की सैकल करता है, ज़िक्र उसकार से, और मशागिल और तमाम मुराद व वज़ाइफ से, और कुरान पाक की तिलावत से, नवाफिल से, तज़किया से उसका क़ल्ब जब पाक होने लगता है, और हलाल रोज़ी के साथ जब इबादत करता है ना, तो जब क़ल्ब पाक हो जाता है, मुज़य्यन कर लेता है इन तमाम चीज़ों से अपने क़ल्ब को, क़ल्ब पाक हो गया, तब वो जाके अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनता है। समझ में आई बात? यानी उसका तज़किया हो गया, मुजल्ला हो गया, मुज़क्का हो गया नफ्स। लेकिन अपनी निगाह में वो अपने आप को फिर भी हकीर फ़कीर समझता है। जभी तो तज़किया हुआ, जभी तो उसका क़ल्ब पाक हुआ, अखलाक रज़ाइल से पाक हो गया। किब्र, किना, हसद, बुग़्ज़, हुब्ब जाह, हुब्ब माल, इन तमाम बीमारियों से निकल के, अमराज़ बातिना से निकल के जब क़ल्ब पाक हुआ, यानी क़ल्ब में जो अनवार आने लगे अल्लाह तबारक तआला के, यानी किसी को हक़ीर नहीं समझता वो। अरे मुसलमान को तो बहुत दूर, वो कुत्ते को भी अपने से अफजल समझता है, और किसी गैर मुस्लिम पे भी इखारत की नज़र नहीं डालता। उसको उसके कुफ्र से नफ़रत करता है जो उसके फ़ैल हैं, बल्कि उससे नफ़रत नहीं करता कि काफिर से नफ़रत नहीं आई, बल्कि कुफ्र से नफ़रत आई है। समझ में आई? तब अल्लाह ताला उसको अपना मुक़र्रब बंदा बनाते हैं और अपना दोस्त बनाते हैं, कि मेरा ये ज़मीन पे जो बंदा चल रहा है ना, ये मेरा बंदा है ख़ास। फिर उस पर ख़ास तवज्जो होती है अल्लाह ताला की, यानी मंजूर नज़र में आ जाता है, मंजूर नज़र में आ जाता है वो बंदा। समझ में आई बात? अल्लाह ताला की मंजूर नज़र में ख़ास बंदा होता है वो, यानी अल्लाह ताला उसके मुहाफ़िज़ हो जाते हैं, पूरे उसके मुहाफ़िज़ हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो फिर अल्लाह के इख्तियार में है, जब ये बंदा ऐसा बन जाता है ना, कामिल हो जाता है, अब अल्लाह तबारक ताला के इख्तियार में है उसका कौन सा ओहदा दें उसको। यानी दो विलायत होती हैं, एक विलायत तकवीनिया, निज़ाम तकवीनिया पे वली होता है, एक होता है जो दुनिया की इस्लाह कर सके लोगों की। यानी दो बुज़ुर्ग होते हैं, एक साहिब खिदमत, एक साहिब इरशाद। जो साहिब इरशाद होते हैं वो दुनिया में लोगों की इस्लाह करते हैं, लोगों को नमाज रोज़े की तरफ लाते हैं और दीन की बातें बताते हैं, ताकि लोग जो है माशरा सही कर सकें, अपने अखलाक सही कर सकें, अपने मामलात को सही कर सकें, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी, यानी जिसके हम मुकल्लफ बना के भेजे गए दुनिया में। यानी शरीयत, ऐन शरीयत पर वो लेकर आते हैं साहिब इरशाद, शरीयत पर चलाते हैं। एक ज़ाब्ता होता है उनका उठने बैठने का, एक सिस्टम होता है, कैसे सोना है, कब सोना है, ईशा के बाद सोना ही सोना है, बातें कम करनी है, सब ये एक शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी होती है, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे रसूलुल्लाह पर पूरी जो है तक़लीद होती है, और मुत्तबी होते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये तो एक विलायत अलग हो गई, साहिब इरशाद। अब दूसरी विलायत आ गई, वो होते हैं साहिब खिदमत, निज़ाम तकवीनिया, तकवीनिया यानी निज़ाम, दुनिया का निज़ाम वो उनके सुपुर्द कर देते हैं अल्लाह ताला, उनको वहाँ से हटा देते हैं, उनको ओहदा मिल गया साहिब तकवीनियत का, यानी वो साहिब तकवीनिया के बुज़ुर्ग बन गए, यानी क्या बन गए, साहिब खिदमत हो गए। उनका पहचानना बहुत मुश्किल है, उनको तो उनका बेटा नहीं पहचान सकता, उनका बाप नहीं पहचान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। वो तो ऐसे हैं छुपे हुए एकदम, बेटे चल रहे हैं तो निज़ाम चला रहे हैं दुनिया का, है बैठे हुए हैं आराम से कोने में तो निज़ाम चला रहे हैं, यानी फ़कीर के भैस में कहीं कोने में बैठे हुए हैं तो निज़ाम चल रहा है, ड्यूटी लगी हुई है उनकी। जैसे CID होते हैं ना यहाँ पे, इंटेलिजेंट, पता नहीं चल सकता कोई नहीं इंटेलिजेंट का बंदा है, CID का बंदा है, ऐसे ही उनके बारे में कोई नहीं बता सकता। वो निज़ाम तकवीनिया पे होते हैं। समझ में आई बात? जो दुनिया का निज़ाम संभालते हैं उनका बादशाह अलग होता है, जो दुनिया के बुज़ुर्ग होते हैं जैसे साहिब इरशाद, इनके बादशाह अलग होते हैं, यानी दोनों बादशाह दुनिया में रखे हैं अल्लाह ताला ने। जो दुनिया का निज़ाम संभालते हैं उनका हेड अलग होता है, और जो दुनिया की इस्लाह करते हैं, दुनिया पर शरीयत देते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके हेड अलग होते हैं, यानी वो गौस के पाक के मर्तबे के आते हैं। और जो साहिब तकवीनिया के बुज़ुर्ग जो होते हैं उनका हेड अलग होता है, वो कौन है, हज़रत ख़ुज़र इस्लाम, उनके हेड हैं हज़रत ख़ुज़र इस्लाम, यानी जब तक दुनिया रहेगी वो ज़िंदा रहेंगे। उनके मातहत हैं, उनके जो जो इनके नीचे सबॉर्डिनेट हैं वो अलग हैं, उनको भी नहीं पहचान सकते, कैसे पहचान लेंगे। यानी निज़ाम तकवीनिया के बुज़ुर्ग अलग और दुनिया की इस्लाह करने वाले बुज़ुर्ग अलग होते हैं। समझ में आना, ये बात गौर करना, ज़हन नशी कर लेना। जो निज़ाम तकवीनिया के बुज़ुर्ग होते हैं उनमें ताकत अलग होती है, समझ में आई? उनकी बहुत ताकत होती है उनमें, क्योंकि जिन्नातों से उनका वास्ता पड़ता है, जिन्नातों के साथ उन्हें देखते भी हैं वो जिन्नातों को। अभी यहाँ है तो अभी कहाँ है पता नहीं, अभी ज़मीन पे चल रहे हैं, पता चला पहुँच गया मदीना शरीफ में,
आप ढूंढते फिरोगे कहीं का। वो निज़ाम तकमीने के बुजुर्ग इस तरह के होते हैं, कम खाना कम सोना, और हैं अलग आदमी अगर मिल भी ले तो क्या जहनी तौर पे बीमार है शायद ही, ताकि लोग उनसे हट जाएं, खुद ही भागें, वो ना भगाएं बल्कि खुद ही भाग जाएं। उनका मिजाज ऐसा रखा है अल्लाह ताला ने। समझ में आई बात। उन पे अहकाम शरीयत लागू नहीं होती, अहकाम शरीयत के वो माजूर होते हैं। अहकाम शरीयत उन पे नहीं होती कि पता चला जमात से नमाज़ पढ़ेंगे, नहीं, अपनी पढ़ ली कहीं भी पढ़ ली है, वो उन पे अहकाम शरीयत आती ही नहीं, पकड़ नहीं है, मुकल्लफ नहीं है अहकाम शरीयत के वो। तो समझ में आई। लेकिन इंशा कल पर मेरे ये हुआ शर सदर हुआ कि जो हज़रत मेहंदी इस्लाम का जो ज़हूर होगा ना किसी वक्त में भी, दोनों बादशाह एक दे देंगे अल्लाह ताला उनको, यानी निज़ाम तकनिया के भी हेड हो जाएंगे वो शायद गालिबन, या फिर निज़ाम साहिब खिदमत के भी हेड होंगे, साहिब इरशाद के भी हेड होंगे, दोनों इनके साथ इजमा होगी दोनों बुजुर्गों की, यानी दोनों विलायत उनको एक साथ दे देंगे अल्लाह ताला, अब तुम चलाओ। समझ में आई बात। कभी दुनिया की इस्लाह कर दो, कभी निज़ाम तकमीने को लिया, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला जब नफ़ख़े जिब्राइल इस्लाम से बच्चा पैदा करवा दिया अल्लाह ताला ने, उन्होंने फूंक मारी और हमल करार पाया, पेट में हमल आ गया, यानी बच्चे की प्रेगनेंट हो गई हज़रत मरियम इस्लाम। ये किससे हुआ था? ये हज़रत जो है फरिश्तों के सरदार कौन, हज़रत जो है जो जिब्राइल इस्लाम को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, जाके दम कराओ, फूंक माराओ पेट पे जाके, हज़रत मरियम इस्लाम के, उन्होंने आन के बाकुम खुदाबंदी पेट पे फूंक मारी तो पता चला हमल करार पा गया, हज़रत ईसा इस्लाम की विलादत हुई, जिस पे हज़रत ईसा इस्लाम को जो लोग कहते हैं ना ईसाई, ये अल्लाह के बेटे हैं, गलत तकलीद है, बिल्कुल गलत अकीदा है। भाई अल्लाह के बेटे कैसे होंगे? अल्लाह तो आयत में कुरान पाक की समझा दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह समद, मैं बेनियाज हूँ, ना कोई मेरी औलाद ना कोई मेरा बाप। समझ में आई ना? मुझे ऊँग आती, मैं सोता भी नहीं, मैं ऐसा खालिक हूँ। समझ में आई बात। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के बेटे हैं, नहीं। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला जब दुनिया ख़त्म होने पे होगी तो हज़रत ईसा इस्लाम को दुनिया में उतारेंगे, हैं ऐसा उतारेंगे, उनके साथ मायत होगी किसकी? हज़रत मेहंदी इस्लाम की। वो हज़रत मेहंदी इस्लाम के साथ रहेंगे, कितने वक्त तक रहें ये उलमा कराम बताएंगे। फिर उसके बाद पूरी दुनिया का निज़ाम एक कर देंगे, कौन? हज़रत ईसा इस्लाम। एक हुकूमत पे ले आएंगे तमाम दुनिया को, हैं और इस्लामी हुकूमत पे आ जाएगी पूरी दुनिया, अमन हो जाएगा पूरी दुनिया में, तमाम ताकतों को ज़ाहिर कर देंगे अल्लाह ताला अपने। वो होगा अल्लाह के हुक्म से ही, हैं। लेकिन सफ़ीर कौन है अल्लाह के दुनिया में? अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, पैगम्बर, ये सफ़ीर हैं अल्लाह के। समझ में आई बात। जहन नशी कर लेना ये बात को। इसलिए अच्छे उलमा के पास बैठो, अच्छे उलमा के उलमा हक्कानी की तकरीरें सुनो, उलमा हक्कानी की किताबें पढ़ो, इधर उधर बैठोगे भटक जाओगे। समझ में आई। जो लबादा पहने हुए हैं शरीयत का, जो अल्फाज भी अच्छे हैं, फसी ज़बान हैं, वो हैं बली ज़ुबान उनसे बोल रहे हैं कि वाक़ई क्या है और अंदर से आपको क्या पता क्या है, क्या पता आपको क्या है, कौन सी शरीयत आपको दिखा रहे हैं। इसलिए फ़कीर होता है, लेकिन उसको समझना आज के दौर में बहुत मुश्किल है, ना मिलेगा कोई। इसलिए उनकी किताबों का ही मुताला कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। क़ुर्ब क़यामत के आसार हैं। इसलिए अपने जो है अपने नफ्स को देखो, अपने अमालों को देखो, दूसरे को मत देखो, अपने घर को देखो, बस ये है शरीयत। अल्लाह तबारक ताला इस पूरी बात पर लोगों को जहन नशी करने की तौफीक आसानी से नवाजे, और हमें जो है कमाहुक का शरीयत पर, आइन शरीयत पर अमल करने की तौफीक आसानी से नवाजे। देखने में हम सब मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से सब कुफ्र पे हैं। तो भाई नमाज रोज़े से मुसलमान नहीं होता, मामला से होता है। आजकल लोग एक दूसरे के हसद दिए हुए हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में लगे हुए हैं, क्या अपना हो या गैर हो। इसके बारे में इस मौजू पे कि मुआशरा क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, हुज़ूर की तालीमात क्या थी, उस पर मैं बाद में बयान करूँगा, शायद शाम को करूँ या कल करूँ। ये बहुत 2-3 वीडियो डाल दी, बहुत है आज के लिए। अल्लाह हमें तौफीक आसानी से नवाजे, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम गैरों को, इस नालायक को भी। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।